और शानदार अपडेट दिया है। इवन एक नहीं तीन तीन लगातार अपडेट्स आए हैं। सॉरी यार वीडियो थोड़ी लेट आ रही है चैनल पे, बट मैं आपको बता दूं कि ये जो तीनों अपडेट्स है ना, इससे आपको ये तो समझ में आ जाएगा कि ट्रेजर एनएफटी बहुत लॉन्ग टर्म अभी चलने वाला है। एंड जितने भी लोग के विड्रॉल्स है, जिनका हार्ड एंड मनी कहीं ना कहीं लगा हुआ है इस प्लेटफॉर्म के अंदर, मैं आपको वो अपडेट दे दूंगा जहां पे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि कब तक ये चीज़ें सॉल्व हो सकती है और कब तक आप लोग विड्रॉल ले सकते हो। तो यार अभी तक आपने अगर वीडियोस देखी भी है तब भी इस चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ट्रेजर एनएफटी के रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स आएंगे सबसे पहले आपको मेरे चैनल पे जाने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग। सबसे पहले तो मैं आपको समझाता हूं कि हुआ क्या है। देखो, जो लोग नए व्यूअर्स आ रहे हैं उनको मैं ये समझाना चाहता हूं कि ट्रेजर एनएफटी ने 22 मार्च से विड्रॉल सबके रोके हुए हैं। इसके पीछे का रीजन सिंपल था कि जब वो अपने ब्लाइंड बॉक्स को ऑफर लाया था तो वो क्लियर इंडिकेशन एक स्कैम की तरफ था, बट कहीं ना कहीं उसके बाद कंपनी आराम से जा सकती थी। मतलब जैसे ही लोगों ने लाइक अपने पैसे डबल करने के चक्कर में, या फिर जहां पे लोगों को 4-5 हज़ार 10 हज़ार डॉलर्स मिल रहे थे उसके चक्कर में जब ज़्यादा इन्वेस्ट किया तो कंपनी के पास एक बहुत बड़ा फंड आ गया, जिस वजह से कंपनी के पास एक मौका आ गया कि कंपनी आराम से भाग सकती थी। बट कंपनी ने सीधा बात कहा कि भाई विड्रॉल सबके पेंडिंग पड़े हुए कुछ रीजंस की वजह से, XYZ रीजंस दिया, जिसमें मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है। अगर मैं ये वीडियो में बता दूं तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो मैं अभी आपको करंट अपडेट बताने वाला हूं, जिस करंट अपडेट के अंदर आपको ये पता चल जाएगा कि ट्रेजर एनएफटी कितने लॉन्ग टाइम तक चलने वाला है, उसकी शेल्फ लाइफ क्या है और अभी करंटली कंपनी की क्या सिचुएशन है। क्योंकि देखो, मेरे पास कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जहां पे अपडेट सबसे पहले आ जाते हैं, और नॉट इवन टेलीग्राम के अपडेट्स, जो टेलीग्राम में आपको आ गया है ऑलरेडी, वो भी मैं आपको समझा दूंगा कि आखिर कौन सा लाइक क्रिप्टो का जो टोकन है कंपनी ने लॉन्च किया है, आखिर ये लॉन्च करने के पीछे रीजन क्या हो सकता है। चलिए सबसे पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं, तो चले जाते हैं इनके ट्रेजर एनएफटी के टेलीग्राम के अंदर। सबसे पहले तो आप ये देखो कि जो सब्सक्राइबर्स है वो हवा की तरह स्पीड से बढ़ रहे हैं, एंड अभी भी उनके लाइक टेलीग्राम पे स्कैम का इंडिकेशन है, एंड कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो और भी लॉन्च हो चुकी है। मैंने आपको बताया था कि जो TUFT करके टोकन है इनका, ये लॉन्च होने वाला है, स्टिल नॉट रिलीज्ड। ठीक है, मतलब रिलीज नहीं हुआ है। जो भी इनके नाम से आपसे पैसा ले रहे थे वो स्कैम था, इन्होंने इंडिकेट कर दिया था। उसके बाद इन्होंने कहा है कि ऑटो इकोनॉमिक सिस्टम हम बिल्ड कर रहे हैं, ट्रेजर DAO। अभी DAO क्या है समझते हैं। बेसिकली इनका एक ऐसा कोलैबोरेटिव मॉडल जो Web3 के कॉन्सेप्ट में बना हुआ है। ठीक है, इनका ये कहना है कि एक ऐसा कम्युनिटी है, एक ऐसा कल्चर है जहाँ से 0 से 1 और 1 से लेके 100 स्टेज तक जो आपका लाइक यहाँ पे लाइक मतलब बेसिकली ये अपने कम्युनिटी को एक्सपैंड करने के लिए Web3 की कुछ टेक्नोलॉजी लॉन्च कर रहे हैं। अगर आपको Web3 और मेटावर्स के बारे में नहीं पता तो आप गूगल कर सकते हो, नहीं तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर आप ये सोचते हो कि क्रिप्टो वॉलेट क्या होता है, मतलब बेसिकली ये अपना एक ऐसा क्रिप्टो वॉलेट आने वाला है जहाँ पे आप क्रिप्टो कॉइन्स को ना ही सिर्फ स्टेक कर सकते हो बल्कि स्टोर कर सकते हो, और साथ में जैसे अगर आपको मैं सिंपल समझाऊँ तो ट्रेजर एनएफटी इज डायरेक्टली कंपीटिंग टू बाइनेंस। सिंपल भाषा में, अगर आपने कभी बाइनेंस यूज़ किया है तो आपको समझ में आता है कि आप वहाँ पे अपना USDT रखते हो या फिर अपना कोई भी लाइक क्रिप्टो कॉइन रखते हो, तो वो सेम वॉलेट अब ट्रेजर लाने वाला है। एंड देखो, सबसे पहले तो हम अपडेट समझ चुके हैं, और यहाँ पे जो इनका टोकन है, जो खुद का इनका क्रिप्टो टोकन है, वो ऑलमोस्ट लॉन्च होने वाला है, जो कि एक खुद में ही एक NFT टोकन है। तो यहाँ पे जो टाइमिंग भी इन्होंने दे दी है बढ़ा के, वो 22 अप्रैल 2025 तक टाइम दे दिया है, और यहाँ पे UK का टाइम दिया है, तो इंडियन टाइम लाइक कलेक्ट कर लेना। और आई थिंक इंडियन टाइम में अगर देखा जाए तो शायद 7 घंटे का डिफरेंस आता है, तो माइनस कर लेना 7 घंटे। तो आप समझो कि इन्होंने सारी चीज़ें बता दी है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे नए टोकन्स आ रहे हैं, और मुझे जहाँ तक लगता है कि 22 अप्रैल तक सबके विड्रॉल्स क्लियर हो जाएंगे। मतलब अभी का जो अपडेट ये है कि आप 22 अप्रैल डेट मान के चल सकते हो जहाँ पे जो अपडेट्स है वो क्लियर हो जाएंगे, और आपका जो विड्रॉल है, क्योंकि जब कंपनी जब नई चीज़ें लॉन्च करती है तो पुरानी चीज़ों को जब तक वो क्लियर नहीं करेगा तो कोई भी पर्सन उनके नए टोकन में हर एक क्रिप्टो कॉइन को, इवेंट टोकन को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा बड़े इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत है, और वो तभी हो पाएगा। इनके पास जो कम्युनिटी है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट कम्युनिटी है बॉट ब्रो के बाद। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये इनके अंदर पोटेंशियल है कि अगर इन्होंने विड्रॉल्स क्लियर कर दिए तो ये फिर से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं, क्योंकि इस बार इनकी कम्युनिटी और भी एक्सपैंड करने वाली है। मेरा क्लियर कंडीशन यही रहता है कि देखो, जब कंपनी को और फंड चाहिए होते हैं तो कंपनी क्या करती है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स लॉन्च करती है। ठीक है, मतलब आपने भी नोटिस किया होगा, जैसे सहारा थी, जब सहारा ने मार्केट में प्रोमिसेस करे तो प्रोमिसेस के बाद और भी बड़े बड़े प्रोमिसेस करे, जिसकी वजह से लोगों का इंटरेस्ट और जाग गया। सेम
एक मेरा जो प्लेटफॉर्म जो मैंने इन्वेस्ट किया है, जिसके बारे में मैंने प्रेजेंटेशन बनाई थी CFX के अंदर, अगर आपको नहीं पता कोई बात नहीं, सेम चीज़ें किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर होना स्टार्ट हो जाए जहाँ पे कंपनी आपको हद से ज़्यादा वादे करना स्टार्ट कर दे, अलग अलग प्रोजेक्ट्स जो आपको नहीं पता, जैसे Web3 मेटावर्स इज स्टिल अननोन टॉपिक फॉर सो मेनी पीपल इन इंडिया। मतलब यहाँ पे अभी भी NFTs के बारे में, Web3 के बारे में, मेटावर्स के बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं कर रहे, बट इस टाइम से जो इन्होंने लॉन्च किया है, मुझे लगता है टोकन तो जेन्युइन है और लोगों के विड्रॉल्स भी क्लियर होंगे। मतलब आपको तो एक गुड न्यूज़ मिल गई इस वीडियो से, तो फटाफट से लाइक सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि गुड न्यूज़ तो यही है कि 22 अप्रैल तक मुझे जहाँ तक लगता है 90% चांसेस है कि लोगों के विड्रॉल्स तो क्लियर हो जाएंगे। अब अपना कैपिटल निकाल पाओगे कि नहीं, इसके बारे में कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इतना बता रहा हूँ कि जो इनका नया टोकन है ये इस तरीके से हाइप होगा, इस तरीके से, जैसे कि आपने देखा भी कि टेलीग्राम पे किस लेवल के रिएक्ट्स आ रहे हैं, किस तरीके से लोग इसके बारे में फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम हर जगह बात कर रहे हैं, और लोग कितना पॉजिटिव है, स्पेशली जो इनके लेवल 5 लेवल 6 के लोग हैं वो कितना ज़्यादा पॉजिटिव है चीज़ों को लेके। और एक बार चांसेस है कि ट्रेजर NFT वापस चलेगा, तो यहाँ से समझ में आ चुका कि कंपनी बंद नहीं होगी, लेकिन स्टिल मैं आपको यही चीज़ बोलूँगा कि आप उतना ही इन्वेस्ट करना जितना आप खोने से डरो ना, उतना ही इन्वेस्ट करना जितना आप खोने से डरो ना। इसका सिंपल स्टेटमेंट है कि ऐसी कंपनी स्टिल एक पॉन्जी स्कीम है, ठीक है, जिसका मतलब यही होता है कि लोगों को एक ग्रीड में ट्रैप करके अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कराना। नो डाउट लोगों ने यहाँ से करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट करा। जो ऊपर लेवल के लोग होते हैं, जो MLM के अंदर सबसे ऊपर लेवल के लोग होते हैं, वो हमेशा ज़्यादा पैसा कमाते हैं, और ये हमेशा रूल है। और नई चीज़ जब आएगी तो फिर सबसे ज़्यादा फायदा किसको होगा? लीडर्स को। स्टार्टिंग के इन्वेस्टर्स को फायदा होगा, लेकिन फिर 2 से 3 महीने बाद रिस्क है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड हमेशा ध्यान रखना। और अगर आपको वीडियो से वैल्यू मिली है, अपडेट समझ में आया है, और अगर आप खुश हो चुके हो, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें चैनल। अगर कोई नया अपडेट आए तो सबसे पहले चैनल में मिलेगा, तो सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर ट्रेजर NFT के ऐसे ही रिलेटेड वीडियोस जानने के लिए, अर्निंग, फाइनेंशियल कैटेगरी के वीडियोस जानने के लिए, या फिर किसी भी तरीके का अर्न मनी ऑनलाइन वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर लेना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।